चाहे पेरेंट्स हों या टीचर, हर किसी का एक प्रयास रहता है कि बच्चा सही रास्ते पर चले, बच्चे को सही गाइडेंस मिले और बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके ताकि बच्चा अपने लाइफ गोल को अचीव कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के बारे में भी जाना जाए, बच्चे के बारे में भी पता किया जाए कि बच्चा क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर का क्या टैलेंट है। तो इसके बारे में जानने के लिए बच्चों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में रोल ऑफ टीचर्स इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एट वेरियस स्कूल लेवल। तो वेरियस स्कूल लेवल मतलब प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो लेवल्स हैं, इसमें टीचर्स का क्या रोल है, किस तरह से टीचर स्टूडेंट के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें टीचर का क्या रोल है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं नीड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, कि विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचि की पहचान करने की जरूरत क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो हमें पता है कि हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, उनमें अलग अलग प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। हर बच्चे के अपना अलग टैलेंट होता है, अलग एबिलिटीज होती हैं। देर इज ऑल्सो डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, कि उनकी रुचि और मनोवृत्ति में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। अलग अलग बच्चे हैं, सबका अपना एटीट्यूड होता है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन और उनके करियर का चुनाव वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो ऐसे में हर बच्चे का अपना अलग अलग एप्टीट्यूड है, उनका इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है। तो इसके लिए हम बच्चे के करियर का सही चुनाव तभी कर सकते हैं जब हमें बच्चे के बारे में पता हो कि बच्चा क्या सोचता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या टैलेंट है। जब इसके बारे में पता चलेगा तभी तो आप उसको एक सही मार्ग पर, एक सही रास्ते पर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अक्सर विद्यार्थी स्वयं की मनोवृत्ति, क्षमता और रुचि के प्रति जागरूक ही नहीं होते, ठीक है। तो देखिए, बच्चे सही रास्ते पे आगे तब बढ़ेंगे जब बच्चों को पता होगा कि उनके अंदर का टैलेंट क्या है, वो किस अ, क्षेत्र में, किस एरिया में अच्छा कर सकते हैं। तो कई बार बच्चों को खुद के बारे में भी नहीं पता होता, खुद का जो बच्चों के अंदर का टैलेंट होता है, उनकी जो एबिलिटीज होती है, उसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता। तो ऐसे में टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो बच्चों को उनके बारे में बता सके। तो ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट कैन लूज देयर वे, कि अगर बच्चों को अपने बारे में नहीं पता है तो बच्चा क्या कर सकता है, अपनी मतलब रास्ता है भटक सकता है। कई बार बच्चे के अंदर का जो टैलेंट होता है बच्चे को पता नहीं होता, तो उसके फ्रेंड अपने लिए जो करियर चूज करते हैं, बच्चा भी उन्हीं के हिसाब से वो करियर चूज कर लेता है और आगे जाकर पता चलता है कि बच्चे का उसमें मन नहीं लगता। तो इसलिए जरूरी है कि टाइम से बच्चे को उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके बारे में पता चले ताकि बच्चा एक सही रास्ते पे आगे बढ़ सके। विद्यार्थी के सही मार्गदर्शन के लिए मनोवृत्ति, अभिरुचि और रुचि की पहचान करना बहुत जरूरी है ताकि उसका एक सही मार्गदर्शन किया जा सके, उसको एक सही तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एंड स्टूडेंट कैन बी लेड इन द राइट डायरेक्शन, और बच्चों को सही दिशा की तरफ अग्रसर किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सब में एक टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चा घर के बाद सबसे ज्यादा जो टाइम है स्कूल में स्पेंड करता है, अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करता है। तो ऐसे में टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर मान लो बच्चे को उसके बारे में नहीं पता चल रहा, अपने टैलेंट के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में नहीं पता चल रहा, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में टीच नहीं पता चल रहा बच्चों को, तो ऐसे में टीचर्स का रोल है कि बच्चों के बारे में जाने और बच्चों को सही तरीके से गाइड करें कि बच्चा किस तरह से आगे बढ़ सकता है अपनी वीकनेस को दूर करके, और उसका जो स्ट्रेंथ है, जिस एरिया में अच्छा कर सकता है, उस एरिया की तरफ आगे बढ़ाना ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे में हमारा जो आज का टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ टीचर इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एट वेरियस स्कूल लेवल। तो अगर हम टीचर के रोल की बात करें तो स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के समाजीकरण
और उनके विकास का जो स्कूल है एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, बच्चा घर के बाद सबसे ज्यादा समय जो है स्कूल में स्पेंड करता है, तो ऐसे में एक टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर दिस रीजन द रोल ऑफ टीचर इन गाइडिंग चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक एक प्रभावी मार्गदर्शक नहीं हो सकता अगर उसको अपने बच्चों के बारे में ही पता नहीं है। वो बच्चों के टैलेंट, उनके वीकनेस, उनके इंटरेस्ट, चाहे उनके एप्टीट्यूड चाहे एटीट्यूड, अगर टीचर को बच्चों के बारे में ये सब नहीं पता तो कैसे करेगा बच्चों का सही मार्गदर्शन। टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट इट इज नेसेसरी टू नो द स्टूडेंट, कि बच्चों के बारे में समझने के लिए बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो कई अलग अलग लेवल पे हम बात करते हैं तो कई सारे तरीके हैं जिससे एक टीचर बच्चों के, चाहे एटीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें या इंटरेस्ट की बात करें, उसके बारे में जान सकता है, उसकी पहचान कर सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं अलग अलग लेवल पे, तो टीचर क्या क्या कर सकता है जिससे वो बच्चों के बारे में जान सके। तो बाय रेगुलरली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों का नियमित अवलोकन करे, चाहे क्लास के अंदर चाहे क्लास के बाहर, चाहे पढ़ते हुए, चाहे बच्चा अ, अलग जो एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो टीचर लगातार बच्चों का अवलोकन करे, उनका ऑब्जर्वेशन करे, तो उससे टीचर को बच्चों के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके एप्टीट्यूड के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चल सकता है। तो इसलिए बच्चों का रेगुलर ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है ताकि टीचर बच्चे के बारे में जान सके, बच्चे को समझ सके। इसके अलावा बाय कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद स्टूडेंट, की इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के अलावा ये जरूरी है कि टीचर हमेशा बच्चों से बात करे, एक संवाद करे, एक चर्चा करे, ताकि बच्चे के जो अलग अलग विषयों में जो विचार है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में टीचर को पता चल सके। तो इसलिए लगातार बच्चों से बात करना भी बहुत जरूरी है। आप किसी से बात करेंगे तभी तो उसके बारे में आप अच्छे से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके अलावा बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट, पेरेंट्स, अदर टीचर एंड फ्रेंड, इसके अलावा टीचर अगर किसी बच्चे के बारे में जानना चाहता है, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके एप्टीट्यूड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, तो टीचर बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकता है, क्लास के और टीचर से भी बात कर सकता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा बच्चों के फ्रेंड से भी बात कर सकता है। और बाय चेकिंग द एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की परीक्षा परिणामों की जांच करके भी कि बच्चों का क्या मतलब, क्या स्टेटस है, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट में वीक है, अगर किसी में वीक है तो क्यों वीक है, किसी में स्ट्रांग है तो कैसे है। तो इस तरह से उनके जो रिजल्ट है उसकी भी जांच करके, इसके अलावा इस बात की भी जांच करके कि एक क्लास में बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का बिहेवियर है। और बाय एग्जामिन द सोशल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का सामाजिक व्यवहार कैसा है, बच्चा अपने सोसाइटी में कैसा है, अपने समाज में कैसा है। तो इस चीज की भी जांच करके बच्चों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स बिहेवियर इन वेरियस एक्टिविटी, की अलग अलग एक्टिविटी में, जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, क्लास के बाहर अलग अलग एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे म्यूजिक की बात करें, चाहे डांस की बात करें, चाहे आर्ट्स की बात करें, अलग अलग एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें बच्चे का व्यवहार किस तरह का है। हो सकता है कि क्लास में बच्चे का पढ़ाई में उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, क्योंकि मन ना लगता हो, लेकिन जब बच्चा ग्राउंड में जाता है, स्पोर्ट्स में जाता हो या म्यूजिक डांस एक्टिविटी में जाता हो, तो वो बहुत अच्छे से करता है, उसके लिए उसका एक व्यवहार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। तो इस तरह से भी बच्चों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाय प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी एंड पोटेंशियल, तो कई बार टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को भी लिस्ट दे सकता है कि हाँ, कि आप आपकी जो एबिलिटीज है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आप उसके बारे में लिखो, आप बताओ कि आपको क्या क्या चीजें अच्छा लगता है, आप कौन कौन सी चीजें अच्छे से कर सकते हो। तो इसकी भी एक लिस्ट बनाकर, इसके अलावा अलग अलग जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, चाहे हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे हम एटीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें, तो अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से भी एक टीचर बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में जान सकता है, पता लगा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि एक टीचर का रोल क्या है बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का पता लगाने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।